करते हैं डैम कैपिटल की रिपोर्ट के बाद एक क्विक कॉमर्स स्टॉक्स में अच्छी तेजी हुई, खासतौर से इटर्नल जो लाइफ टाइम हाई पर आया, स्विगी भी ऊपर है। आशीष से जान लेते हैं क्या कह रहे हैं डैम कैपिटल। आशीष, गुड आफ्टरनून बताइए। गुड आफ्टरनून सर। दोनों स्टॉक्स आप देखिए डैम कैपिटल को काफ़ी पसंद आ रहे हैं और इसी के चलते इनके जो टारगेट प्राइस हैं इस भाव से तकरीबन 20 से लेकर 22% की अपसाइड आपको दिखा रहे हैं। टारगेट मैं आपको बता देता हूं, इटर्नल पर टारगेट है 400 रुपये का और स्विगी पर है 515 रुपये का। और इसके पीछे तर्क ये बता रहे हैं कि अब दोनों बिजनेसेस, दोनों जो कंपनीज हैं मैच्योर हो चुकी हैं और यहाँ पर ग्रोथ आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल सकती है। एक तो अगले 3 से 4 साल में इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज ये काफ़ी बढ़िया होते नजर आएंगे और साथ में जो मार्जिन इंप्रूवमेंट है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो इटर्नल पर इनका फोरकास्ट है कि इसी वित्त वर्ष की Q4 चौथी तिमाही में ये एबिटा पॉजिटिव हो जाएंगे और स्विगी को थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। FY28 तकरीबन 2 साल और FY28 की चौथी तिमाही में आप देखें ये एबिटा पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। अब ग्रोथ के लिहाज से अगर आप देखें तो दोनों कंपनीज ऐसी हैं जहां पर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, लेकिन डैम कैपिटल की रिपोर्ट ये बताती है कि जोमेटो जो है ऑलरेडी बॉटम लाइन यानी पैट पॉजिटिव है। वहीं स्विगी अगर आप देखें तो इसे समय लगेगा, FY28 तक का समय लगेगा और यहाँ पर अगर आप देखें तो उसके बाद इनकी बॉटम लाइन भी पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। अब रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो जैसे कि आउट परफॉर्मेंस ऑलरेडी जोमेटो में नजर ही आ रहा है, ये बता रहे कि जोमेटो में यानी इटर्नल FY25 से FY28 तक तकरीबन 42% की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। वहीं स्विगी की बात करें तो 28% की ग्रोथ यहाँ पर अनुमानित लगाई जा रही है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो दोनों कंपनीज पसंद आ रही हैं। इंटरनल्स के लिहाज से डैम कैपिटल को जोमेटो ज़्यादा पसंद है। ओके, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। जोमेटो यानी कि इटर्नल पर झुकाव थोड़ा डैम कैपिटल का ज़्यादा है। और गौरांग जी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट पेश कर रही थी मैं म्यूचुअल फंड्स की एक्टिविटी का, तो रुझान थोड़ा वो स्विगी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा दिखने को मिल रहा था। इटर्नल से पैसे निकाल रहे थे, वही स्विगी में झोंक रहे थे। अब आप कहाँ स्टैंड करते हैं? डैम कैपिटल तो दोनों पे बुलिश है, अच्छे खासे टारगेट प्राइस दिए गए हैं, आपका रुझान किस तरफ? देखिए श्रेया जी, कभी कभी विपरीत विचारधारा रखना अच्छी बात होती है। तो और मेरे ख्याल से आपके सहयोगी और मेरे मित्र वीरेंद्र और हम तो जब से जोमेटो लिस्ट हुआ तब से चर्चा कर रहे हैं और अब ये इटर्नल बन गया है। एक जो चिंता बाजार को थी जब इटर्नल ने, जोमेटो ने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया और जो मुआवजा भरना पड़ा, बाजार को लगा बहुत भारी मुनाफा है। फास्ट फॉरवर्ड आज की तारीख में और भविष्य में ब्लिंकिट मेरे ख्याल से योगदान बेहतर दे रहा है फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से। और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से 2000 डार्क स्टोर्स खुलने की बात जो दिसंबर 2026 तक की तय की गई थी, वो मेरे ख्याल से दिसंबर 2025 तक पूरी होने की संभावना है। इसके कारण पहले तो इनकी जो पहुंच है वो बढ़ जाएगी, नए शहरों में ये अपने नक्शे कदम रखेंगे जिससे इनका मार्केट शेयर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा और इसके कारण मेरे ख्याल से नतीजों में बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार होगा। तो आप हमारा झुकाव अगर पूछते हैं श्रेया जी, तो वो इटर्नल यानी कि जोमेटो की तरफ ज्यादा है। अच्छा, इटर्नल पे मैं एक स्टॉक और लूँगा, लेकिन उससे पहले इटर्नल पे टेक लेते हैं, टेक्निकल टेक, क्योंकि चंदन ने, मेरे को याद है परसों तरसों ये कॉल शेयर की थी हमारे साथ 312 रुपये पे। चंदन, आप उस दिन एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे थे कि अगस्त का मेरा व्यू है 335 का। आप रोज़ बर उसके ओवाई एडिशंस को देखिए, कभी 70 लाख, कभी 80 लाख। तेरा आज का ओवाई रखेंगे मेरे ख्याल से, लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था इट वॉज 95 लैक्स मेरे ख्याल से। अब इस वक्त 1 करोड़ से ऊपर का होगा ओवाई एडिशंस, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में है, कोई चैलेंज नहीं कर रहा है इसको। क्या लग रहा है अगर ये 1.19 CR यानी लगभग 12 से लेकर 2.30 के बीच में, आप समझिए कि 40 लाख और लोडिंग हो गई यहाँ पर। चंदन, आपका टेक क्या है? अगर मेरी पोजीशंस ग्रिप में है तो अभी कैरी करूँ इसको, और रोल करने के लिए आपका व्यू क्या है? बिल्कुल वीरू, देखिए पूरे न्यू एज बिजनेस पे हमारा पॉजिटिव व्यू है और पेटीएम, इटर्नल, डिलीवरी इन सब के बारे में काफी बार बात कर चुके हैं। इटर्नल के डेटा की बात करें तो बिल्कुल लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे इंटेक्ट है और लॉन्ग वालों का अभी भी पोजीशन ग्रिप में चल रहा है, क्योंकि लगातार 8 दिनों से यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का सीक्वेंस इंटेक्ट है। आप देखोगे यहाँ पे कुछ दिन पहले 288 का स्विंग लो बना और वहां से मेजर रिकवरी हुई है। मोमेंटम है वो 300 की कॉल अनवाइंडिंग में स्टार्ट होने के साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिला था। तो मेरे मानना है कि मोमेंटम को कंटिन्यूअसली ड्राइव करे। आज भी 5-6% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। अब कहीं न कहीं 318 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा इस रैली को 350 तक ड्राइव करने के।